हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी जुड़े भाई क्लास में। अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए आइए भाई, जल्दी से शेयर करके आइए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। बच्चा, रीजनिंग में आज हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न जो भी आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए किस किस प्रकार के प्रश्नों की सीरीज हम लोग लेकर उपस्थित हैं। हर एक बच्चा सीखेगा, देखेगा और उन प्रश्नों का सही जवाब करके बताएगा। जुड़े भाई बच्चा जल्दी से। बच्चा, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में जो करने वाले हैं संकेत पर आधारित प्रश्न, मतलब कि आपने प्रश्नों को देखा होगा, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने होंगे कि भाई किसी भी चीज़ को वो कोई भी तरीके से दर्शाता है और उसे आपको ढूंढना होगा। प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा, प्रश्न आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे, आसानी से उन्हें कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात को समझ लीजिए, या इससे पहले एक प्रश्न देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आपको समझना है। इसके बाद मैं सारी बातें आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। शेयर करके आए भाई, जल्दी से स्टार्ट कर सके, जिससे हम क्लास को, और जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। आए भी जल्दी से। देखिए मैं तब तक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार से प्रश्न की सीरीज आज हमारे पास है। प्रश्न है, यदि वायु को हरा कहा जाए तो हरे को नीला कहा जाए, नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। ये देखिए, बात को समझिए। सबसे पहले बात समझ लीजिए, इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे, सॉल्व इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए बच्चा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आएगा तो ये एक प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जो भाषा है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। इस प्रश्न में, इस प्रकार के क्वेश्चन में अपना दिमाग आपको कुछ भी नहीं लगाना है। जो प्रश्न की भाषा कह रही है बस सेम आपको उसी को मानना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं मानना है। जैसे अगर ये कहेगा कि भाई जो वायु है वो हरी होती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वायु हरी होती है।
अपने आप से आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई वायु हरी कैसे होगी। अगर आप इन सब चीज़ों में उलझेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। इसलिए इसकी भावनाओं को समझना है। जो भी ये कहे वही सच है, जो हम जानते हैं वो गलत है। बात समझ में आ रही सभी को? बच्चा कहेगा भाई ऐसे कैसे मान लें? बच्चा अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो इसकी बातें मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन सही करके क्या करना है, जॉब को लेना है, नौकरी को लेना है, तो इसकी बात को मानना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसकी बात को मान लेते हैं, कौन सा ये हमारे जीवन में पूरी तरीके से भाई कह रहा है कि वायु हमेशा के लिए हरी हो जाएगी। क्वेश्चन केवल पढ़ना है, जितनी टाइम के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतनी टाइम के लिए आपको मान लेना है कि वायु हरी है। अगर कुछ भी कह रहा है कि नीला पीला दिख रहा है तो आप मान सकते हैं कि भाई पीला दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, जैसे ही आप अपना दिमाग लगाएंगे तत्काल प्रभाव से आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। सही बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब देखिए इस प्रश्न का आप क्या सही जवाब कर सकते हैं। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन से कुछ भी समझ सकते हैं? क्या बच्चा बताए भाई जल्दी से। इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या और जो भी खिलाड़ी भाई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बने, बेल आइकन दबा लें। इससे क्या होगा भाई कि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले, और आप आसानी से हर एक क्लास को देख पाएंगे सबसे पहले। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। जितना भी खिलाड़ी आंसर दे चुका है वो देखें क्या आप आंसर का सही जवाब कर पाए हैं। सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूरी तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। कह रहा है यदि वायु को हरा कहा जाए तो हरे को नीला, और नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होता है। अब बच्चा आपको पता है भाई पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है साफ आकाश का रंग क्या होता है। आपको पता है भी साफ आकाश का रंग क्या होता है? बच्चा कमेंट करके बताए भी क्या होता है साफ आकाश का रंग। तो बच्चा कहेगा भी साफ आकाश का रंग होता है नीला। होता है? बताइए। साफ आकाश का रंग होता है नीला। अब आप देखेंगे तो नीला आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो जिस बच्चे को भाई पता होगा वो शानदार तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या कर देगा, डी। सही है, क्योंकि आपको पता भी है अभी साफ आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। नीला ऑप्शन में टिक कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने इसको टिक कर दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने आपको बताया है कि नीला को हम क्या कहेंगे। कह रहा है नीले को आकाश कहा जाए, इसका मतलब नीला अब क्या है, आकाश के बराबर है, इसलिए हम नीला को नीला नहीं कहेंगे। इसने कहा है नीले को आकाश कहा जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आकाश इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आई भी? क्या परिवर्तन करना है? जो इसने इसको कहा था वही हमें इस ऑप्शन में टिक करना है। कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है सारी चीज़ें? आगे चलें भाई। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए, समझिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि आसमान को जल कहा जाए
जल कहा जाए? जल को हरा कहा जाए। जल को हरा कहा जाए। हरा को वायु कहा, वो हरा को हवा कहा जाए। हरा को हवा कहा जाए। हवा को नीला कहा जाए। हवा को नीला कहा जाए। क्या भाई? हवा को नीला कहा जाए। नीला को बादल कहा जाए। नीला को बादल कहा जाए। नीला को क्या भी बादल कहा जाए? बादल को पीला कहा जाए। पीला कहा जाए। बादल को पीला कहा जाए और पीला को ज़मीन कहा जाए। पीला को ज़मीन कहा जाए। पीला को ज़मीन कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी? तो मछली कहाँ रहेगी? ये प्रश्न देखिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भी। क्वेश्चन को पढ़िए और करके बताइए। बच्चा करके बताया भी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। बच्चा देखिए चीज़ों को समझिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। समझ सकते हैं आप क्या किए होंगे आंसर। मैंने क्या बताया था कि चीज़ों को आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर की प्राप्ति आपको खुद ही हो जाएगी। कह रहा है यदि आसमान को जल, जल को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को बादल, बादल को पीला और पीला को ज़मीन कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी? मछली भाई कहाँ रहती है? बच्चा कहेगा भाई जल में। सही। अब ये जल को इसने क्या कहा है? कहा है जल को हरा कहा जाए। इसका मतलब जल को इसने क्या कहा है? हरा। अब भाई देखिए यहाँ पे जल भी था, जल ऑप्शन में था लेकिन इसको टिक हम नहीं कर सकते क्योंकि इसने जल को हरा बताया है। तो हरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हरा इस प्रश्न का एकदम परम सत्य आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आगे चले बच्चा। चलिए आगे के क्वेश्चन को समझिए।
चलिए देखिए, यदि आसमान को समुद्र कहा जाए, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, कहा जाए, हवा को बादल, बादल कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को नदी, को नदी कहा जाता है, तो हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? किसे पिएंगे? देखिए बच्चा, इसको समझिए। चलिए इसको बताइए, हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? बच्चा देखिए, समझिए और इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए। हर एक खिलाड़ी करके बताइए। बताइए बच्चा, क्या होगा भी प्रश्न का सही जवाब? हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बच्चा, इसको समझिए, थोड़ा सा इसकी भावनाओं को देखते हैं। कह रहा है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी, और पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी, और बादल को नदी, तो हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? अब बच्चा आपको पता है हम प्यास लगने पर क्या भाई पानी को पीते हैं। अब कोई खिलाड़ी बच्चा भाई आ जाए ज़बरदस्त तरीके का, कह दे भाई क्वेश्चन से मतलब क्या है, हम तो पानी ही पिएंगे, तो बच्चा क्वेश्चन में आपसे जो कह रहा है हमें वही पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन को सही करना है। अगर आप ज़बरदस्त तरीके से आकर इसके सही जवाब को पानी कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने इसको कुछ दूसरे तरीके से बताया है। तो कोई भी खिलाड़ी जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर क्वेश्चन को देख रहा है तो समझ ले भाई इसको आप पानी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन ने पानी को कुछ दूसरा कुछ बताया है। तो क्या बताया है पानी को? इसने पानी को हवा बताया है। कह रहा है भाई पानी को हवा कहा जाए, तो अब हमें हवा पीना पड़ेगा अगर हमें प्यास लगेगी तो। अब कोई खिलाड़ी भाई कहेगा हवा कैसे पिएंगे भाई, हम तो पानी ही पिएंगे। तो बच्चा आपको क्वेश्चन में समझने के लिए केवल ये हवा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी यहाँ पे टिक करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने बता रखा है पहले से ही, तो हमेशा आपको इस बात को याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? आगे चलिए, बताइए भाई। चलिए अगला देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है।
कह रहा है यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, बस का अर्थ ट्रक है, ट्रक का अर्थ घर है, अर्थ घर है, ट्रक का अर्थ घर है। तो मछली कहाँ रहती है? कहाँ रहती है, ये आपको बात बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए खिलाड़ी करके बताइए। चलिए बच्चा करके बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, करके बताइए जल्दी से। बच्चा इस प्रश्न की भावनाओं को समझ पा रहे होंगे आप, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि तो मछली कहाँ रहती है। अब भाई मछली आपको पता है जल में, पानी में रहती है, लेकिन इसने पानी को कुछ बताया है तो वहीं अब मछली रहना पड़ेगा भाई। उसको ज़बरदस्त तरीके से कह रहा है तो भाई ज़बरदस्ती करके रखेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सही तरीके से। तो कह रहा है भाई पानी को हम क्या कहेंगे, पानी का अर्थ है जंगल, इसका मतलब ये मछली को अब जंगल में रखना चाहता है, तो जंगल हमें इस प्रश्न में सही जवाब कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से बना पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। कमेंट करके हर एक खिलाड़ी बताए भाई सारी चीज़ें बन पा रही हैं, क्वेश्चन अब इस प्रकार के बन पा रहे हैं। बच्चा कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताए। और क्लास को शेयर कर दिया करें भाई जल्दी से, अपने सभी साथी तक क्लास को भेज दिया करें, सब शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे यदि लाल का अर्थ नीला, यदि लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ हरा, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नारंगी, अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ गुलाबी, नारंगी का अर्थ क्या है भी, गुलाबी, तथा गुलाबी का अर्थ काला। गुलाबी का अर्थ काला। तो आकाश का रंग कैसा है? तो आकाश का रंग कैसा है? देखिए इसको बताइए। तो आकाश का रंग कैसा है? चलिए साथी इसको करके बताइए।
प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है बच्चा, देखिए करके बताइए। आसान प्रश्नों में से है, हर एक प्रश्न का आप सही जवाब कर पा रहे होंगे। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो आकाश का रंग कैसा है? अब आपको पता है भी कैसा है, नीला। आपके तरीके से, जब हम जानते हैं भी नीला होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कैसा होता है, तो नीला का अर्थ है हरा। ये कह रहा है भाई हरा है, तो हरा हमें मानना पड़ेगा इसकी बात को, क्योंकि हमें मानना है तो इसकी बात मान लिया भाई हमने, हरा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब है। तो क्वेश्चन की बात को मानना हमारा परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सही तरीके से, और जब आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे तब आप जाकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना है और उसकी बात को मानना है, अपने आप से कुछ भी नहीं उसमें ऐड करना है। ठीक है भाई, सही बात है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करें और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताया करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।